पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे अकील अख्तर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुका है, जिसे लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब मौत की रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी मौत का रहस्य अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। मामले की जांच कर रही एसआईटी के इंचार्ज विक्रम नेहरा ने बताया कि इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा आ चुका है, लेकिन अभी इस मामले में डॉक्टर की ओर से इस मामले में कोई फाइनल नतीजा नहीं आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा को केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल जाएगा। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें आज प्राप्त हुई है और साथ ही जो विसरा जो डॉक्टर्स द्वारा जो लिया गया बॉडी का वो भी प्राप्त हुआ है। अभी डॉक्टर्स ने कोई कंक्लूजन नहीं दिया है कॉज ऑफ डेथ के बारे में, और हम जो विसरा को केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे। उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद डॉक्टर से उसका कॉज ऑफ डेथ लिया जाएगा, कंक्लूजन जो उसके बाद। वहीं इस मामले पर पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुद पर झूठा आरोप लगाने की बात कही है और कानून पर भरोसा जताया है। इल्जाम लगाए हैं कुछ छिछोरे लोगों ने, गंदी सोच रखने वाले लोगों ने, मैं उनका मुकाबला करूंगा, मैं झूठ का मुकाबला करूंगा। जब कोई एक दरखास्त लेके पेश होता है पुलिस के सामने गंभीर इल्जाम लगाकर, तो पुलिस की कानूनी ड्यूटी बनती है कि उसकी एफआईआर दर्ज करे। पुलिस ने अपनी ड्यूटी का पालन किया है, एफआईआर दर्ज की है। मैं इसका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अब असली काम शुरू होगा, इन्वेस्टिगेशन। उसमें चंद रोज में सच और झूठ का लोगों को पता लग जाएगा, और साथ में जो लोग ये जिन्होंने करवाया है उनको भी ये सोचना होगा कि ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, जो एक मरहूम आत्मा को, जो हमारे दिल को ठेस पहुंचाई है, उनके हवाले से जो एलिगेशन लगाए हैं, ये भी एक बहुत सीरियस ऑफेंस है। तो पुलिस देखेगी। इस दौरान मुस्तफ़ा ने अपने बेटे पर ड्रग एडिक्ट होने की भी जानकारी दी है और ड्रग ओवरडोज से मौत की आशंका जाहिर की है। मेरा बेटा देखिए एक पेशेंट था, 18 साल की उसकी हिस्ट्री है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, नॉन हिस्ट्री है, पूरी पंजाब पुलिस को पता है। वो इतना, जो पंजाब में एक बहुत बड़ी बीमारी है ड्रग एडिक्शन की, मेरा बेटा भी उसका शिकार था। उसी में चलते उसकी बहुत लंबी कहानी है, वो रिकॉर्डेड है, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें वो लेता था बच्चा, कभी सेंटर के बाहर होता था, कभी अंदर होता था। अब ये ओवरडोज का केस मुझे लगता है, क्योंकि जिस दिन ये 14 को हम लोग दिल्ली जाए हैं, 16 को उसका इंतकाल हुआ है। उसका आम तौर पे पिछले 18 साल में यही रहता था, रात भर जागता था, खाता पीता पीता रहता था, हम सोते थे किचन में, सुबह को अपना 7-8 बजे सो जाता था शक्ल दिखा के। उस दिन सुबह को हमें दिखाई नहीं दी उसकी शक्ल। बाद में मेरे स्टाफ ने बताया कि सुबह 8 बजे उठा था, सिगरेट लेने गया था, जो आमतौर पर उसका काम था। मेरे किचन वाले ने भी बताया कि किचन में आया था सुबह, नमस्ते नमस्ते हुई, कुछ खाना है नहीं खाना है। उसके बाद वो कमरे में चला गया। तो शाम को हम लोगों ने बैठ के खाना खाया 8:30 बजे, मैं और मेरी वाइफ, मेरी बेटी मेरी डॉटर लॉ के पास थी, बच्चों के पास। तो उसके बाद कहते अकिल को देखा, आज उठा नहीं है, 8:30 बज गए। अब तो इन्होंने जाके दरवाजे खटखटाए, मेरी वाइफ ने और मेरी बेटी ने। उसके कमरे में दरवाजे से कोई रेस्पॉन्स नहीं आई। आमतौर पे वो ऐसा करता था, नहीं बोलता था, जानबूझ के भी नहीं बोलता था। फिर ये बाहर से धमकाते थे कि अगर आप नहीं लोगे पुलिस को बुलाएंगे, डी एडिक्शन भेजेंगे। उस दिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आई। फिर पीछे के रास्ते से लॉबी से गए, पीछे का दरवाजा था, वो दरवाजे की चटकनी नहीं लगी थी। तो मेरी बेटी ने देखा जाके, वो तो ही वाज नो मोर। गौरतलब है कि इस मामले के करीब 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मामले का खुलासा नहीं हो सका है। दूध का दूध, पानी का पानी आना चाहिए। इसकी अरेस्ट होके जो इसके जो जितने भी दस्तावेज हैं, जो भी मोबाइल हैं, वो पुलिस का कस्टडी में है। और उसके बाद एक मांग और मैं करना चाहूंगा कि जी कहता है कि मैंने मतलब वहाँ इतना पैसे लगा दूंगा मैं,
तो उसके पैसे की मांग की हमने करते हैं कि इसकी जो आपने मलेकुल्ला में जाओ, हमारे नवाब साहब का महल जो है वो ऐसे ही महल इसने बनाया हुआ है, यहाँ पे महल बनाया हुआ है, इतनी प्रॉपर्टी है, तो इसकी प्रॉपर्टी की सीबीआई जांच हो जाए। बल्कि मैं ये कहता हूँ, आप कहते हो मैं बहुत मतलब खुद इंक्वायरी में आने वाला बंदा, तो आप एक एप्लीकेशन, आप सारा कुछ मीडिया के सामने रख दो कि ये मेरी प्रॉपर्टियां हैं, ये यहाँ से सोर्स है, बताएं मीडिया को। नहीं, फिर सीबीआई इंक्वायरी हो और इसके जो सोर्स है वो सामने आए। अब देखना यह है कि एसआईटी जिस आखिरी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है उस रिपोर्ट से क्या खुलासा होता है। सूर्य समाचार के लिए पंचकूला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।